हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। टैरोक्स पे 666 पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं जो रीडिंग करने वाली हूँ थोड़ा सा डिफरेंट करेंगे गाइस। और मैं आज रीडिंग में बताने वाली हूँ कि किसी एक इंसान का नाम आप सोच के देखिए, ठीक है। वो इंसान कोई भी हो सकता है, लव इंटरेस्ट तो है ही, खैर हो सकता है, ठीक है। लव इंटरेस्ट तो हो ही सकते हैं आपके, ठीक है। इसके अलावा आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपकी वाइफ हो सकती हैं, आपके घर वालों में से कोई हो सकता है, या ऐसा इंसान जो आपको पसंद नहीं करता उसके बारे में आप जानना चाहते हैं तो भी ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। ऐसा इंसान जो आपको दुश्मन लगता है या फिर आपसे कोई हेट करता है उसके बारे में भी आप पूछना चाहते हैं तो पूछ सकते हैं, ठीक है। तो या फिर अलग अलग दो इंसानों के लिए पूछ सकते हैं या फिर, ठीक है। तो यहाँ पे दो डेक्स हैं, ये पाइल नंबर 1 है, ठीक है। ये इंसान जो क्या है, क्या सोचते हैं, और ये पाइल नंबर 2 है, ठीक है। तो आप अलग अलग इंसानों के लिए भी दो डेक देख सकते हैं, ठीक है। ये आपके लवर के लिए हो गया, ये आपके किसी और इंसान के लिए हो गया, ठीक है। इस तरह से भी देख सकते हैं, या फिर किसी एक इंसान के लिए आप सोचिए, ठीक है। अलग अलग इंसानों के लिए अलग अलग डेक होगी तो उस तरह से चुनिएगा, ठीक है। ये नंबर 1 है, ये नंबर 2 है, ठीक है। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या रीडिंग आती है। मैं 5 मिनट्स का या 2 सेकेंड्स का 5 मिनट्स तो बहुत हो जाते हैं गाइस। 2 सेकेंड्स का आपके लिए वेट करूँगी, ठीक है। आप मन में सोच लीजिए, या तो दो अलग अलग इंसान या फिर एक इंसान, जैसा भी आप सोच सकते हैं। ओके गाइज, आप सोचते रहिए। और एक चीज़ और मैं बताना चाहती हूँ, मेरी रीडिंग्स में मैं शुगर कोट नहीं करती हूँ। जिस तरह से रीडिंग आती है उसी तरह से, कार्ड्स जैसे बताते हैं उसी तरह से बताती हूँ, ठीक है। तो पर्सनल रीडिंग के लिए अगर आप चाहिए पर्सनल रीडिंग आपको, तो एक थंबनेल पे एक नंबर आ रहा होगा, मुझे मैसेज कीजिएगा वहाँ पे, यानी कि स्क्रीन के ऊपर एक नंबर आओगा, मुझे वो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, मुझे मैसेज कीजिएगा, कॉल मत कीजिएगा। बहुत ही अफोर्डेबल चार्जेस हैं, एक बार ट्राई करके देखिए, ठीक है। बहुत डिटेल में रीडिंग करती हूँ, ठीक है। एक इसी तरह की वीडियो बनाकर मैं आपके पास भेजूँगी, ठीक है। मैं कॉल पे या उस तरह की रीडिंग्स नहीं करती हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको बता पाऊँगी अगर मैं वीडियो में बता पाऊँगी। जिस तरह से ये रीडिंग्स आ रही हैं उसी तरह से मेरी पर्सनल रीडिंग आती हैं, ठीक है। तो जो भी नंबर से आप मुझे मैसेज करेंगे उसी नंबर पर एक वीडियो बनाकर मैं आपकी पर्सनल रीडिंग भेजूँगी, ठीक है। और ये बिल्कुल सीक्रेट होता है, बिल्कुल जैसे कि आप इसका बिल्कुल फ़िक्र नहीं करनी है। को बहुत से लोग मैसेज करते हैं कि मैम ये सीक्रेट है, प्राइवेट, मैं बताना चाहती हूँ आपको, ये कहीं डिस्क्लोज़ तो नहीं हो जाएगी बातें। बस ऐसा कुछ भी नहीं है गाइज़, ये मेरा प्रोफेशन है तो मैं इसको थोड़ा सा, जैसे कहते हैं ना, बिल्कुल सीक्रेट ही रखना चाहती हूँ, कॉन्फिडेंशियल रहेगी, डोंट वरी, ठीक है। तो इस तरह की बातें मैं आपको बताना चाहती थी। और इसके अलावा इंस्टाग्राम और फेसबुक पे मुझे ज्वाइन करके देखिए, वहाँ पे रील्स डेफिनेटली आपको पसंद आएगी, ठीक है। एक बार चेक कर लीजिए मेरी आईडी, टैरोक्स पे 666 के नंबर नाम से मैं वहाँ पर मिलूँगी, ठीक है। एक बार चेक करके देखिए, ठीक है। इसके अलावा पर्सनल रीडिंग के लिए मैंने बता ही दिया है। चलिए, आपने नाम सोच लिया होगा, ठीक है। या तो दो पर्सन अलग अलग होनी चाहिए, फिर एक इंसान का नाम सोचिए, ठीक है। तो जो भी हैं मैं बताने वाली हूँ, सबसे पहले देख लेते हैं नंबर 1 के बारे में, ठीक है। तो नंबर 1 वाले जिन्होंने नाम सोचा है, पाइल नंबर 1, जिसके बारे में मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, पाइल नंबर 1, वो इनके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, वो इनके लिए क्या फीलिंग्स रखते हैं, मेरे व्यूअर्स के लिए जिन्होंने पाइल नंबर 1 चुना है, ब्लू डेक चुनिए। वो मेरे व्यूअर्स के लिए क्या थिंकिंग रखते हैं। ऑल राइट गाइज, मैंने शफल कर लिया है और अब हम देखेंगे कि सबसे पहले 4 कार्ड्स निकालूंगी मैं आपके लिए, ठीक है। सबसे पहले आपके रिश्ते को या आपको लेकर वो, नहीं, आपके रिश्ते को लेकर वो क्या सोचते हैं, ठीक है। और वो आपको लेकर क्या सोचते हैं, ठीक है। आपके लिए इनकी फीलिंग्स क्या हैं और आपसे चाहते क्या हैं। वाओ गाइस, बहुत अच्छी रीडिंग है, बहुत अच्छी आपकी रीडिंग आने वाली है, ठीक है। बॉटम वाला ओवरऑल एनर्जी बताएगा हमको, ठीक है। कॉर्नोकोपिया, ये आपसे अपनी विशेस फुलफिल करना चाहते हैं। मुझे बहुत से लोगों के लिए आपके लव इंटरेस्ट लग रहे हैं, ठीक है, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, लेकिन और कोई भी हो सकता है, ठीक है। आप अच्छे से जानते हैं ये कौन इंसान है, या फिर कोई अजनबी भी हो सकता है आपके लिए, ठीक है। उसके लिए भी आप ये रीडिंग देख सकते हैं, ठीक है। तो जो भी आपके दिमाग में चल रहा है उसके बारे में आप पूछ सकते हैं, ठीक है। थोड़े से कार्ड और निकालना चाहूँगी, उसके बाद मैं बिल्कुल क्लियर करके आपको बताऊँगी, ठीक है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए। पाइल नंबर 1 वालों के लिए बताइए कौन इंसान है जो इनके दिमाग में है, उसकी फीलिंग्स के बारे में हमें बताइए, ठीक है। पाइल नंबर 1, ब्लू डेक जिन्होंने चुनी थी, उनके दिमाग में जो इंसान है वो क्या थिंकिंग रखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें। ऑल राइट, सबसे पहले वो आपके रिलेशनशिप में सोचते क्या हैं, वो आपके लिए क्या सोचते हैं, आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं,
और आपसे चाहते क्या हैं। ऑल राइट, और बॉटम वाला कार्ड है 7 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, मुझे ऐसा लगता है व्हील ऑफ फॉर्चून में बहुत सारे साइन आ जाते हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टार साइन पे मत जाइएगा। यहाँ पे सेजिटेरियस मोस्टली लग रहे हैं, ठीक है, लेकिन लियो और जैसे कहते हैं ना जेमिनाई भी दिख रहे हैं, ठीक है। तो आपके पार्टनर कोई भी हो सकते हैं। तो ये एक्चुअली आपके बारे में या आपके रिलेशनशिप के बारे में क्या सोचते हैं। सबसे पहले मुझे यहाँ पे जैसे इनकी एज या तो 33 ईयर्स हो सकती है इनकी एज, ठीक है, या फिर बहुत ओल्ड भी हो सकते हैं, 53 के आसपास भी हो सकते हैं, लेकिन मतलब कुछ भी ये नंबर जो है इंपॉर्टेंट होते हैं, आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए इनकी मेन एनर्जी आपसे विश फुलफिलमेंट करने की, आपके साथ चीज़ों को आगे बढ़ाने की, आपसे नई शुरुआत करने की है, ठीक है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपके रिश्ते को कैसे देख रहे हैं, चाहे आपके कुछ भी लगते हो, ठीक है, लेकिन आपके साथ आने के लिए क्या सोच रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है इनको एंजाइटी है, आने वाले तूफान का डर लगता है, ठीक है, इसलिए आपसे कुछ कह नहीं पाते, लेकिन इनको ये फील होता है कि आपका कनेक्शन कोई ना कोई जैसे भाग्य का कनेक्शन है, ठीक है, यानी कि भाग्य में आप लिखे हो, ठीक है। इनको कोई डेस्टाइन कनेक्शन आपके साथ महसूस होता है, या फिर कुछ ऐसी फीलिंग आती है जो और किसी से नहीं आती, ठीक है, मतलब कुछ कनेक्टिविटी फील होती है, यानी कि ये कहीं ना कहीं जैसे कहते हैं ना इनको एंजाइटी है, आने वाला तूफान का डर है, पर ये कहीं ना कहीं आपके साथ एक साइकिल नया शुरू करना चाहते हैं। एक्चुअली डेस्टाइन कनेक्शन मान रहे हैं, और कहीं ना कहीं कुछ चेंजेस आ रहे हैं इनकी थिंकिंग में, ठीक है, यानी कि इनके रवैये में या इनके अंदर जो है आप में चेंज नज़र आएगा, ठीक है। इस तरह से मैं आपके लिए ये आपके रिलेशनशिप में जो भी लगते हैं, ये आप रिलेशनशिप को इस तरह से देख रहे हैं कि ऐसा कुछ चेंज आने वाला है अनएक्सपेक्टेड, जो आपको सोच नहीं पाओगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको कैसे देख रहे हैं कि आप जैसे कहते हैं ना कि आप एक मजिशियन की एनर्जी में हो, यानी कि आप जो है कुछ भी कर सकते हो, आप चीज़ों को मैनिपुलेट करते हो, ठीक है। मैनिपुलेशन मैं नहीं कहूँगी, लेकिन यहाँ पे देखिए आप एक अवसर देख रहे हो, आप एक स्पाउस की तरह इनको देख रहे हो, आपकी तरफ मतलब जो है आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं वो आपको किस तरह से देख रहे हैं, आपको इस तरह से देख रहे हैं कि आप इनके लिए रेडी हो, आप इनको मैनिफेस्ट कर रहे हो, आप इनको परफेक्ट पार्टनर मान रहे हो, आप इनको स्पाउस की तरह देख रहे हो, या फिर कहीं ना कहीं आप एक जिम्मेदार बहुत लॉयल इंसान हो, इस तरह से देख रहे हैं आपको, ठीक है। आपके लिए इस इंसान की फीलिंग्स क्या हैं, आपके लिए इस इंसान की फीलिंग्स ये हैं कि आपके साथ जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। ये या तो ऑलरेडी किसी मतलब जैसे कहते हैं ना डॉक्यूमेंट साइन करके जो जैसे रिश्ता होता है उस तरह से, या फिर इनके आस पास आपके लिए फीलिंग्स ये हैं कि आपका कोई जैसे अदालती मामला चल रहा है तो उससे बाहर लाना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं, क्योंकि इनको जैसे कहते हैं ना किसी चीज़ का पछतावा है। ये एक्चुअली ये जो फीलिंग्स है ना इनकी, इनमें ये बैलेंस क्रिएट करना चाहते हैं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है या तो आपके इर्द गिर्द या फिर इनके इर्द गिर्द कोई डिवोर्स या कोई कोर्ट कचहरी चल रही है, ठीक है, या तो आप दोनों के बीच में या फिर किसी और के साथ इनके कहीं ना कोई डिवोर्स या कोई ऐसी चीज़ चल रही है जिसमें तालमेल बैठाना या बैलेंस करना चाहते हैं, ठीक है। इनको बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है। देखिए पूरी तरह से रीडिंग सबके लिए नहीं मिलेगी, लेकिन जितना आपसे मैच करे, ठीक है, इनको किसी बात का पछतावा हो रहा है, गलती का एहसास हो रहा है इनको, ठीक है, और ये आप चीज़ें आपसे बैलेंस करना चाहते हैं। हो सकता है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं आपके स्पाउस ही हैं, ठीक है, ऐसा बहुत से लोगों के लिए भी हो सकता है, ठीक है। अभी आपसे चाहते क्या हैं, अब आपसे ये चाहते हैं कि आपसे एक रोमांस का एक दरवाज़ा खुले, ठीक है, यानी कि आपसे एक नई शुरुआत करे, वापस वही चीज़ें पहले जैसी हो जाए, ठीक है, सब कुछ सही हो जाए। इनके दिमाग में स्टिल जगलिंग चल रही है, दो ऑप्शन इनके पास हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश करें, चीज़ें अनबैलेंस लग रही है इनको आपके साथ, ठीक है, तो वापस ये आपके साथ एक नई शुरुआत करना चाहते हैं, क्योंकि विशेज़ आपसे जुड़ी हुई हैं, ठीक है। ये कोई ना कोई नई शुरुआत के लिए ट्राई कर रहे हैं, और ये गिव अप नहीं करेंगे जब तक कुछ ना कुछ नहीं हो जाएगा, बैलेंस नहीं हो जाएगा, ये आपके लिए गिव अप नहीं करेंगे। आपको डेफिनेटली ये कोई स्टैंड लेने वाली बात कहेंगे, ठीक है, यानी कि इनकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन आ सकता है, ठीक है। और एक चीज़ और देखना चाहती हूँ मैं गाइज, अब इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, चलिए देखते हैं दूसरी डेक से इनका नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है, आपके लिए क्या कर सकते हैं नेक्स्ट। एक ही कार्ड लेंगे गाइज, ओके। इनका नेक्स्ट एक्शन, वाओ, आपके साथ एक नई शुरुआत होगी, और यस ये लव ऑफर देने वाले हैं। आप आपसे ये सॉरी भी कहना चाहते हैं, अपॉलॉजी है किसी बात की, ठीक है, जैसे कि मैंने कहा किसी बात को लेकर ये पछता रहे हैं, तो आपसे सॉरी भी कहना चाहते हैं। तो ये इनका नेक्स्ट एक्शन होगा गाइज। पाइल नंबर 1 वालों के लिए अगर आपको रीडिंग पसंद आती है ज़रूर मुझे बताइएगा, कुछ भी पसंद आया, इस तरह की रीडिंग आपको अच्छी लगी तो भी आप बता सकते हैं, ठीक है। चलते हैं पाइल नंबर 2 की ओर। हेलो पाइल नंबर 2, आपने एक नाम सोच लिया होगा, ठीक है, जैसे कि मैंने बताया था स्टार्टिंग में, एक नाम सोचिए, मैं इस इंसान के बारे में बहुत सारी बातें आपको बताने वाली हूँ, ठीक है। एक्चुअली वो आपके लिए हेट करते हैं, प्यार करते हैं, लव करते हैं, जो भी इनके अंदर होगा मैं आपको बताऊँगी, ठीक है। तो जिन्होंने भी ये रेड कलर की डेक चुनी है उनके लिए क्या आता है, चलिए शफल कर लेते हैं। सबसे पहले यूनिवर्स हमें गाइड कीजिएगा, एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें। पाइल नंबर 2 वाले व्यूअर्स के
दिमाग में जो इंसान है उनके बारे में बताइए। पाइल नंबर 2, उनके दिमाग में जो नाम सोचा है उन्होंने उसके बारे में बताइए। इंसान कैसे हैं, क्या सोच रहे हैं इनके बारे में, इनके रिलेशनशिप के बारे में क्या सोच रहे हैं, इनके मेरे व्यूअर्स के बारे में क्या थिंकिंग है उनकी, चाहते क्या हैं, ये सारी बातें हमें बताइए। यूनिवर्स गाइड कीजिए। ऑल राइट, पाइल नंबर 2। ओके, तो सबसे पहले हम जानने की कोशिश करेंगे आपके साथ इनका रिलेशनशिप है तो उसको किस तरह से देख रहे हैं। हायर पावर नंबर 4 है हमारे पास, आपको कैसे देख रहे हैं। मिल्क एंड हनी नंबर 51, आपके लिए फीलिंग्स क्या है। द फैक्ट, ओके, और आपसे चाहते क्या है। लॉयल हार्ट, वाओ गाइस, ये भी किसी के लव इंटरेस्ट हो सकते हैं, बट जैसा भी आपसे मैच करे, जो भी इंसान है आपके जहन में उसके बारे में बताने वाली हूँ, ठीक है। चॉप वुड का कार्ड, यानी कि ये डे बाय डे ज़िंदगी में जी रहे हैं, पर इनको क्या है कि बहुत ज़्यादा मतलब जैसे कहते हैं ना, किसी बात के बारे में नहीं सोचे, अपनी डे बाय डे ज़िंदगी जीते जा रहे हैं, ठीक है। इस तरह की इनकी एनर्जी है। नंबर 42 है, 35 है, 17 है, 51 है और 4 हैं आपके लिए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं किसी की एज भी हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एनर्जीज़ आ रही हैं आपके जिनके बारे में सोच रहे हो। थोड़े से कार्ड और लेना चाहूँगी गाइज मैं, फिर आपको बहुत अच्छे से बताती हूँ, ठीक है। यूनिवर्स हमें गाइड कीजिए, एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें। मेरे व्यूअर्स के दिमाग में जो इंसान है जिनका नाम इन्होंने सोचा है उसके बारे में बताइए। एंजल डिवाइन गाइड कीजिए, इनके दिल में प्यार है, लव है, हेट है, क्या है। यूनिवर्स गाइड कीजिए, एंजल डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें। ऑल राइट, चलिए, ये आपके रिलेशनशिप को कैसे देखते हैं, ये आपको कैसे देख रहे हैं, और आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, आपसे चाहते क्या हैं। और बॉटम वाला कार्ड है 5 ऑफ सॉर्ट्स। मुझे ऐसा लगता है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, ठीक है। इनके दिमाग में टेंशन है आपके लिए, ये आपको मतलब ओवरऑल इनकी एनर्जी है कि किसी कंपटीशन को फेस कर रहे हैं आपके साथ, ठीक है। ऑप्शन हो सकते हैं किसी आपके पास या इनके पास, ठीक है। तो ये इनकी टेंशन वाली बात है, क्योंकि आपके पास या तो ऑप्शन है या फिर आप इनको जैसे कहते हैं ना किसी कॉन्फ्लिक्ट में फंसा चुके हो, ठीक है। यानी कि आपकी तरफ से कोई ना कोई लड़ाई झगड़ा शुरू है, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके रिलेशनशिप में क्या सोचते हैं एक्चुअली, ठीक है। एक्चुअली इनको एक हायर पावर की तरह आपका रिश्ता नज़र आता है। नंबर 4 आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और नंबर 9 भी, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये कोई डिसीजन लेना चाहते हैं क्योंकि इनको आपसे स्पिरिचुअली कोई बॉन्ड नज़र आता है, ठीक है। पाइल 1 में भी कुछ कुछ ऐसा ही आया था। ये आपके साथ कुछ ऐसी कनेक्टिविटी फील करते हैं, इनको ये फील होता है कि ऊपर वाले ने आपको इनके लिए भेजा है, ठीक है। अभी आपके लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, बहुत इन्होंने जैसे चुपचाप बैठे हैं, कुछ बोल नहीं रहे। मुझे ऐसे लगता है नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है आप में, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनका और आपका कनेक्शन, इनको जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनको हायर पावर जैसा लगता है, यानी कि कोई ऊपर वाले स्पिरिचुअल कनेक्शन है आपका, ठीक है। आपका पास्ट लाइफ कनेक्शन या आप सोलमेट टून फ्लेम हो, इस तरह की बातें आपके लिए सोच रहे हैं, क्योंकि ये आपके लिए कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, ठीक है। ये बहुत वाइज पर्सन की तरह चलना चाहते हैं, मतलब वाइज कोई डिसीजन लेना चाहते हैं जिससे कि इनसे कोई गलती ना हो। यहाँ पे देखिए आपको कैसे देख रहे हैं, आपको ये ऐसे देख रहे हैं कि आपके मन में इनके लिए प्यार है, आप इनसे प्यार करते हो, आपको ये समझ रहे हैं कि आप इनसे प्यार करते हो और आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते में आगे तक चलना चाहते हो। साथ खुशियाँ यानी कि रेनबो नज़र आ रहे हैं, यानी कि एक नई शुरुआत चाहते हो, बहुत ज़्यादा रिश्ते को गहरा करना चाहते हो, आपके लिए सोच रहे हैं, ठीक है। और आपके लिए फीलिंग्स क्या हैं, इस इंसान की आपके लिए फीलिंग्स ये है कि ये इंसान आपको अप्रोच करना चाहता है, ये इंसान आपको इनिशिएट करना चाहता है, लेकिन ये फैक्ट को जानता है। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत से लोगों के एज डिफरेंस है, बहुत से लोगों के कास्ट इश्यूज़ है, बहुत से लोगों का मतलब जैसे कहते हैं ना ऐसे डिफरेंसेस है जिनको आप मिटा ही नहीं सकते, लाइक जैसे कास्ट, ठीक है। आपका बैकग्राउंड बिल्कुल अलग है, आप एक दूसरे के साथ रहोगे तो कैसे रहोगे, इस तरह के फैक्ट ये जानते हैं, ठीक है। लेकिन फैक्ट को जानते हुए भी ये आप आज में जीना चाहते हैं, ठीक है। ये फैक्ट को जानते हुए भी आपके साथ रिलेशनशिप में कंटिन्यू करना चाहते हैं, ठीक है। एक छोटा जैसे इनकी तरफ से इनिशिएट करना चाहते हैं आपको, ठीक है। ये जो इंसान है आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं, इनका जो साइन है वर्गो हो सकता है, सेजिटेरियस हो सकता है, ठीक है। और यस, मुझे ये दो परमानेंट नज़र आ रहे हैं, ठीक है। ये आपसे चाहते क्या हैं, ये आपसे चाहते हैं कि आप अपनी लॉयल्टी दिखाओ, ठीक है। आप लॉयल इंसान हो, बहुत अच्छे हो, इनके लिए आप पे ट्रस्ट कर पाएँ, ऐसा कुछ करें, ठीक है। ये आपसे रिकन्सिलेशन चाहते हैं, आपको अपना पार्टनर की तरह देखते हैं, ठीक है। आपको कहीं ना कहीं ये अपने जीवन में लाना चाहते हैं, क्योंकि कुछ रियलाइजेशंस हो रहे हैं इनको, ठीक है। क्योंकि आप ट्रस्टवर्दी हो, आप पे ट्रस्ट किया जा सकता है, आप इनके लिए लॉयल रहे हो, आपने इस रिलेशनशिप के बारे में या इनके बारे में बहुत सारे एफर्ट्स डाले हैं, ठीक है। इनको पाने के लिए आपने बहुत कुछ किया है, इस तरह की एनर्जीज मुझे यहाँ पे आ रही है। तो आपसे ये चाहते हैं कि आप इस रिलेशनशिप को एक नया नाम दो, ठीक है। आप कहीं ना कहीं इनके बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं आपके ऊपर, आपसे इनका रिकन्सिलेशन हो, ये यही चाहते हैं, ठीक है। आपके एक्स हो सकते हैं, बहुत से
से लोगों के लिए एक्स मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। लेकिन आपके एक्स नहीं है, तो जो इसके बारे में आप पूछना चाहते हो वो आपसे रिकनसाइल होना चाहते हैं, ठीक है। इनका नेक्स्ट एक्शन देख लेती हूँ गाइस बहुत जल्दी से। यूनिवर्स, इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होने वाला है? एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिएगा हमें, नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? यूनिवर्स, एंजल्स डिवाइन गाइड कीजिएगा। चलिए एक कार्ड निकालते हैं। नेक्स्ट क्या करने वाले हैं? मुझे ऐसा लगता है कि इनके जीवन में कुछ एंडिंग्स हुई है, या फिर एंड कुछ करके आपके साथ नई शुरुआत है। जब भी कोई 10 नंबर का कार्ड होता है, ये 10 नंबर का ही कार्ड है, इसमें एक कंप्लीशन होता है, यानी कि नेक्स्ट ये किसी बात को या किसी रिलेशनशिप को छोड़कर एक नई शुरुआत करने वाले हैं, ठीक है। और क्या हो सकता है? देखिए हर्मिट का कार्ड अगेन आया है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है इन्होंने आपसे पॉज लिया हुआ है, आपको कुछ क्लियरिटी नहीं दे रहे, आपसे बातचीत कम हो रही है, फिर बिल्कुल ना के बराबर हो रही है, फिर कुछ नो कॉन्टैक्ट भी हो सकता है, ठीक है। तो अब ये बहुत वाइजली कोई डिसीजन लेना चाहते हैं आपके लिए, क्योंकि इनको अब अंधेरे में उजाला देखने की कोशिश करनी है, यानी कि आपसे एक नई शुरुआत के लिए ये रास्ता ढूंढ रहे हैं। डेफिनेटली इनके अंदर, इनके आसपास कुछ एंडिंग्स के बाद ये नई शुरुआत करना चाहते हैं। इनका नेक्स्ट एक्शन ये होगा, ठीक है। कुछ मैसेजेस लेती हूँ गाइज, ये आपसे क्या कहना चाहते हैं, ताकि हमको और भी क्लियरिटी आ जाए, ठीक है। पाइल नंबर 2 के पार्टनर क्या कहना चाहते हैं, कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ। चलिए हम ये वाला कार्ड देखते हैं। सबसे पहले, रात तुम सपने में थे। गाइज मैंने पाइल 1 के लिए कार्ड नहीं पढ़े, पर आपके लिए ज़रूर पढ़ूंगी, ठीक है। मैं भूल गई थी गाइज। आई एम बेटर बिकॉज ऑफ यू, यानी कि आपके कारण कोई बेटर बन पाया है, अच्छा बन पाया है, ठीक है। यू आर ऑलवेज इन माई माइंड, यानी कि आप जो है इनके माइंड में हमेशा रहते हो, ठीक है। आई फील इट अ लाइफ टाइम कनेक्शन, इनको ये लगता है कि आपके साथ उम्र भर का नाता है कोई, ठीक है। डो नॉट हाइड योर फीलिंग्स, अपनी फीलिंग्स को हाइड मत कीजिए, ठीक है। एक और है मेरे पास, आई एम फार फ्रॉम यू, यानी कि आपसे दूर रहते हैं। एक और है, तुम नहीं मिली तो मेरी दुनिया सुनी है। गाइस क्या बात है। और देखते हैं एक लास्ट वन। ओके, एक्सपेक्टेशंस, आपसे इनको बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस लगी हुई है, ठीक है। इरादे इनके यही हैं कि आपके साथ एक नया रिश्ता, रिकन्सलेशन हो, ठीक है। तो आप मुझे बताइएगा ये रीडिंग आपसे कहाँ तक मैच हुई। इस तरह की रीडिंग्स अगर आपको पसंद है तो मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है। नेक्स्ट रीडिंग में ज़रूर मिलती हूँ, तब तक के लिए मेरा वेट कीजिएगा। थैंक यू सो मच गाइज, बाय बाय।